आरव के सवाल को सुनकर वो शख्स हंसने लगा। उसकी इस हंसी का कारण जानने के लिए आरव ने पूछा, आप हंस क्यों रहे हैं? और मैं अर्जुन को मारने के लिए इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि अगर मौका रहते ही हमने उसे खत्म नहीं किया तो वो आगे जाकर हमारे लिए मुसीबत बन सकता है। आरव की बात सुन उस शख्स ने कहा, जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि अभी वो सिर्फ एक साधारण इंसान से ज्यादा और कुछ भी नहीं है। बाकी रही उसे खत्म करने की बात, तो अब धीरे धीरे वो घड़ी भी सामने आ रही है जब मेरे हाथों उसकी मौत हो जाएगी। अनजान शख्स ने एक अजीब सी हंसी हंसते हुए कहा। जवाब में वहां पर मौजूद सभी लोग और आरव भी अजीब सी हंसी हंसने लगा। इधर दूसरी तरफ अर्जुन श्रुति के घर तक पहुंच जाता है। अर्जुन अभी अपने घर जाता है, इससे पहले ही श्रुति ने पूछा, वैसे तुम इतने बहादुर कैसे हो? मुझे बचाने जंगल में आ गए? श्रुति के इस सवाल पर अर्जुन हंस पड़ा। उसने कहा, इसके पीछे की वजह बहुत बड़ी है, दोबारा मिले तो फिर मैं बताऊंगा। अभी बताने बैठ गया तो 1 घंटा तो लग ही जाएगा। ठीक है, जब दोबारा मिलेंगे तो ही बताना। अभी तुम घर जाओ अर्जुन। अब रात हो गई और इतनी रात को मेरे घर वालों या गांव वालों में से किसी ने तुम्हें इस तरह मेरे साथ देख लिया तो गजब हो जाएगा, इसलिए मेरी मानो तो यहां से चले जाओ। श्रुति ने थोड़ा घबराते हुए कहा। अगले ही पल श्रुति अपने घर को जाने लगी, लेकिन जाते जाते उसने एक नजर पीछे मुड़कर अर्जुन को देखा। श्रुति ने जाते जाते अर्जुन को एक प्यारी सी स्माइल देकर बाय बोला। जवाब में अर्जुन ने श्रुति को हल्की सी स्माइल के साथ बाय कहा। श्रुति का आज अचानक यूं अर्जुन से मिलना क्या कुछ अनहोनी का संकेत है या फिर इन दोनों की नजदीक आने का कारण? एक तरफ अर्जुन अपने घर को चल दिया था, तो वहीं दूसरी तरफ उस गुफा में उन ऋषि ने अर्जुन के पूरे शरीर पर लेप लगाते हुए कहा, तुम जल्दी ठीक हो जाओगे। तभी वहां पर उनके एक शिष्य आए। उन्होंने अपने गुरु को अर्जुन की सेवा करते देखकर कहा, गुरुजी, मुझे ये देखकर आश्चर्य हो रहा है कि आप इस लड़के की इतनी सेवा क्यों कर रहे हैं? इसकी कोई खास वजह? बस यूं ही समझ लो कि ये वो जरिया है जो इस युग को योद्धा बनकर शैतानों से बचाएगा। ऋषि ने एक बार फिर से मुस्कुराते हुए शिष्य से कहा, तो क्या आने वाले समय में मुसीबतें बढ़ने वाली है? शिष्य ने पूछा। उनके इस सवाल पर ऋषि ने जवाब दिया, हाँ, सालों पहले जो शैतान शांत हो गए थे वो जागने वाले हैं, इसलिए एक बार फिर से सुपर अर्जुन की जरूरत पड़ने वाली है इस दुनिया को। इधर दूसरी ओर अर्जुन श्रुति को उसके गांव छोड़कर वापस अपने गांव मानर घाट को जाने लगा। तभी अर्जुन ने अपनी घड़ी में टाइम देखा। घड़ी में शाम के 7:30 बज चुके थे। हे भगवान, आज तो मर ही गया। तो अब तो पापा भी घर पर आ गए होंगे और माँ तो मुझे लेकर परेशान हो रही होगी। काश अगर मेरे पास अभी मेरी सुपर पावर्स होती तो मैं एक ही झटके में यहां से अपनी मम्मी पापा के पास पहुंच जाता, लेकिन करे भी तो क्या, मेरे पास मेरी सुपर पावर है ही नहीं। अब तो अर्जुन बेटा, तुझे यहां से पैदल ही आगे जाना होगा, अर्जुन अपने मन ही मन कहता है। अर्जुन अब पैदल पैदल मानर घाट की ओर आगे बढ़ रहा है। कच्चा रास्ता और उस कच्चे रास्ते के चारों तरफ घना जंगल, और उस घने जंगल के बीच किसी जानवर, बाघ या तेंदुए की दहाड़ की आवाज अर्जुन को सुनाई देती है। ये दहाड़ तो बाघ की है। एक तो घर के लिए लेट हो रहा हूं और दूसरा ये बाघ और तेंदुए मेरा पीछा छोड़ने को तैयार नहीं। बस भगवान मुझे सही सलामत मेरे घर पहुंचा देना, अर्जुन भगवान से प्रार्थना करते हुए कहता है। कुछ देर आगे जाने पर अर्जुन को अपने पीछे किसी के चलने की आहट सुनाई देती है। पहले तो अर्जुन इस ओर कुछ खास ध्यान नहीं देता, लेकिन दोबारा से वही कदमों की आहट अर्जुन को चौकन्ना कर देती है। अगले ही पल अर्जुन कदमों की आहट को सुनकर पीछे मुड़ता है, लेकिन उसे अपने पीछे कोई भी नहीं दिखाई देता। कमाल की बात है, आवाज तो मेरे ठीक पीछे से आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे मेरा कोई पीछा कर रहा है, लेकिन यहाँ तो कोई भी नहीं। लगता है ये मेरा कोई वहम था। अर्जुन अभी अपने जहन के इन्हीं सवालों में खोया हुआ था। तभी इतने में इसे एक बार फिर अपने ठीक पीछे किसी के चलने की आवाज सुनाई देती है। अर्जुन पीछे की ओर मुड़ता है, लेकिन इस बार भी उसे अपने पीछे
कोई भी नहीं दिखाई देता। अर्जुन के साथ इतना कुछ हो रहा है जिसे देखकर अर्जुन को अब यकीन हो चला है कि जो कुछ भी अभी उसके साथ हो रहा है वो कोई इत्तेफाक और वहम नहीं है। अगले ही पल अर्जुन पीछे से आगे की ओर मुड़ता है। तभी वो देखता है कि उसकी आंखों के सामने एक आदमी खड़ा है जो उसे अपनी बड़ी बड़ी आंखों से घूरे जा रहा है। ये आदमी कोई और नहीं बल्कि वही शख्स है जिसने अर्जुन की जान उस दिन बचाई थी जब अर्जुन का पैर झरने के पानी में फंस गया था। और ये वही शख्स है जो उस दिन देव और अर्जुन को मिला था जब पहाड़ से गिरते पत्थरों ने उस टैक्सी ड्राइवर की टैक्सी को नीचे खाई में गिरा दिया था। उस आदमी को दोबारा से अपने सामने ऐसे अचानक से देख अर्जुन हैरान हो जाता है, क्योंकि जो शख्स अभी तक अर्जुन के आसपास भी नहीं था वो अचानक अर्जुन के सामने कैसे आ गया, ये अर्जुन को भी नहीं पता। हर एक बढ़ते पल के साथ ये रात और भी काली और गहरी होती जा रही है। और इस काली रात में तुम यहां क्या कर रहे हो? उस आदमी ने अर्जुन से पूछा, लेकिन इस बार उस आदमी की आवाज में एक अलग ही डरावनापन था और उसके चेहरे पर एक अजीब लाल चमक थी। ये सब देखकर अर्जुन पूरी तरह शॉक्ड हो गया। मैं यहां किसी काम से आया था, पर अब अपने गांव मानर घाट की ओर जा रहा हूं, अर्जुन ने हड़बड़ाते हुए जवाब दिया। चलो, मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ दूंगा। रास्ता सुनसान है और तुम अकेले हो, इसलिए चलो। उस आदमी ने फिर एक डरावनी आवाज में अर्जुन से कहा, नहीं नहीं, शुक्रिया, आपको मेरे लिए कोई तकलीफ करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तो अकेले चला जाऊंगा घर, अर्जुन ने जवाब दिया। मैंने कहा ना, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूंगा, इसलिए सीधी तरीके से मेरी बात मानो। उस आदमी ने फिर एक बार अर्जुन से डरावनी आवाज में कहा, अरे कोई जबरदस्ती है क्या? मैंने एक बार कह दिया ना, मैं अकेले ही घर चला जाऊंगा, बावजूद इसके आप मुझसे बार बार एक ही सवाल क्यों कर रहे हैं? मैं कोई बच्चा नहीं हूं, अर्जुन ने गुस्से में कहा। लेकिन अर्जुन की इस बात पर उस आदमी ने कोई भी जवाब नहीं दिया। वो आदमी अभी भी अर्जुन को अपनी बड़ी बड़ी आंखों से घूरे जा रहा था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि वो किसी भी पल अर्जुन को खा जाने वाला है। खैर, अर्जुन अब अकेले ही आगे बढ़ने लगा। कुछ दूर आगे जाने के बाद अर्जुन ने वापस पीछे की ओर उस आदमी को देखा, लेकिन ये क्या, जो आदमी अभी तक अर्जुन को दिखाई दे रहा था वो आदमी अब गायब हो चुका है। अरे, अभी अभी वो आदमी यही था, अचानक कहां जा सकता है? अर्जुन मन ही मन हैरान होते हुए बोला, और अगली पल इस बात को लेकर अपने जहन में अनेकों सवाल लेकर वहां से आगे की ओर जाने लगा। यह आदमी तो वही है जिसने उस दिन झरने पर मेरी जान बचाई थी, लेकिन उस दिन तो यह हमसे बड़े प्यार से बात कर रहा था, लेकिन आज इसका व्यवहार मुझे कुछ बदला बदला नजर आया। कुछ भी को बड़ा अजीब कहा है ये मानर घाट। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि अब आगे न जाने और क्या देखना पड़ेगा मुझे, अर्जुन अपने मन ही मन सोचते हुए कहता है। तकरीबन आधे घंटे बाद अर्जुन मानर घाट गांव पहुंचता है। हे भगवान, आज बचा लेना मुझे, आज न जाने मम्मी और पापा के दिल में मुझे लेकर क्या बीत रही होगी। ऐसा कहते ही अर्जुन दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हो गया। अंदर पहुंचकर अर्जुन ने देखा कि घर में उसके मम्मी पापा तो हैं ही, साथ ही कुछ 4-5 लोग और भी हैं जो अर्जुन को देखकर अपनी अपनी जगह से उठ खड़े हुए हैं। अर्जुन को इतनी रात गए घर आता देख अर्जुन की मां देविका एक पल के लिए खुश तो हुई, लेकिन आई और उसे जोर का एक थप्पड़ जड़ दिया। देविका का यह थप्पड़ इतना तेज था जिसकी आवाज से पूरा घर गूंज उठा। तूने तो कसम खाई हुई है ना हमें इस तरह से परेशान करने की, बोल जवाब दे, कहां था तू अभी तक? समय देख रहा है? देविका गुस्से से चिल्लाते हुए अपने बेटे अर्जुन से बोली। लेकिन अपनी मां की इस बात पर अर्जुन चुप रहा। इतने में देव अर्जुन के पास आया और बोला, तू अभी तक कहां था? अब बताएगा भी या नहीं? देव ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा। वो पापा, मुझे आज गोपाल के खेतों के पास वाले जंगल में किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। जब मैंने वहां जाकर देखा तो वहां एक लड़की भागी भागी मेरी तरफ आ रही थी। वो पास के गांव की एक लड़की थी
और बहुत डरी हुई थी, इसलिए मैंने उसे उसके गांव भीमपुरी छोड़ा, फिर वापस यहां को आ गया, अर्जुन ने कहा। और इस तरह अर्जुन ने अपने साथ घटी सारी घटना बता दी। इतने में ग्राम प्रधान नरेश राम ने कड़क आवाज में अर्जुन से सवाल किया, अच्छा, उस लड़की से तुम्हारी क्या बात हुई? तुमने उसके सुनसान जंगल में इस तरह चिल्लाने और भागने का कारण पूछा तो क्या बताया तुम्हें उसने? हंकार। उस लड़की ने भी हंकार का ही नाम लिया था और उसने बताया था कि वो हंकार के डर से वहां से भाग रही थी, अर्जुन ने जवाब दिया। हाँ, आज फिर वही हुआ जिसका डर हमें पहले से ही था। तुम्हारी किस्मत अच्छी है अर्जुन, जो तुम बार बार हंकार के चुंगल से जिंदा बचकर वापस आ रहे हो, वरना तुम्हारी जगह कोई और होता तो अभी तक बेमौत मारा जाता। ग्राम प्रधान नरेश राम ने फिर एक कड़क आवाज में अर्जुन से कहा। उनकी इस बात को सुन देव अर्जुन की तरफ देखने लगा। बेटा, तुम्हारा यूं बार बार अचानक अपने माता पिता की नजरों से गायब हो जाना, इसका मतलब जानते भी हो तुम? ग्राम प्रधान ने अर्जुन से कहा। नहीं, अर्जुन ने एक सिंपल सा जवाब दिया। इसका मतलब यह हुआ कि हंकार एक न एक दिन तुम्हें अपना शिकार बनाने वाला है, इसलिए मैं तुम्हें आगाह करता हूं कि तुम ज्यादातर अपने माता पिता के नजरों के सामने रहो, तो ही तुम्हारे लिए बेहतर होगा। ग्राम प्रधान ने अर्जुन को फिर एक बार समझाते हुए कहा। जी, मैं आइंदा से इस बात का ध्यान रखूंगा, अर्जुन ने सिर नीचे झुकाते हुए जवाब दिया। देख, तूने पिछली बार भी मुझसे यही वादा किया था कि तू बगैर हमारी परमिशन के कहीं नहीं जाएगा, लेकिन बावजूद इसके तूने आज अपना वादा तोड़ दिया, तभी देविका ने कहा। उसकी बात सुन अर्जुन ने अपनी तरफ से सफाई देते हुए कहा, हाँ मां, मैंने आपसे किया हुआ अपना वादा तोड़ दिया, जिसका मुझे अफसोस भी है, लेकिन मैंने ये सब जानबूझकर नहीं किया, क्योंकि हालात ही कुछ ऐसे बन गए थे जिस कारण मुझे आपसे किया हुआ अपना वादा तोड़ना पड़ा, क्योंकि सवाल उस लड़की की जान का था। अर्जुन ने अपनी मां देविका को समझाते हुए कहा, बेटा, क्या हर किसी की जान बचाने का और हर किसी की मदद करने का तूने जिम्मा लिया है क्या, जो हर बार औरों की मदद करते करते खुद मुसीबत में फंस जाता है? देविका ने अर्जुन के पास लेकिन देविका की इस बात पर अर्जुन ने कोई जवाब नहीं दिया। अब रहने भी दो देविका, मुझे लगता है अब अर्जुन समझ जाएगा और आइंदा से ऐसा कुछ नहीं करेगा, देव ने देविका को भरोसा दिलाते हुए कहा। अरे कैसे समझ जाएगा, देख रहे हो ना अपने बेटे का हाल, अगर ऐसे ही चलता रहा तो पता नहीं आगे क्या क्या होगा हमारे साथ, देविका ने कहा। लेकिन कुछ भी हो, आप लोग उस हंकार से बचकर रहना, क्योंकि मुझे लगता है उसका अगला शिकार आपका बेटा अर्जुन होने वाला है, ग्राम प्रधान ने। जब से मैं इस गांव में आया हूं तब से हर किसी की जुबान पर हंकार का नाम है। क्या यह हंकार कोई खतरनाक जानवर है जिससे कि लोगों को जान का खतरा है? देव ने सवाल किया। मैं आपको ये बात पहले भी बता चुका हूं देव बाबू, बावजूद इसके आप मुझसे फिर वही सवाल पूछ रहे हैं, ग्राम प्रधान नरेश राम ने कहा। लेकिन आपने जो कुछ भी मुझे पहले बताया था उस पर आसानी से विश्वास भी तो नहीं किया जा सकता, देव ने थोड़ा चौंकते हुए सवाल किया। आप तो ऐसी बातें कर रहे हो देव बाबू जैसे आपको मौत पर विश्वास ही न हो। मौत दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई है, आप उसे झुठला नहीं सकते, ग्राम प्रधान ने जवाब दिया। इस बार देव थोड़ा झल्ला गया। उसने सीधा कहा, मैं मौत को नहीं झुठला प्रधान जी, मुझे अच्छी तरह मालूम है कि मौत इस दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई, इसे हम और आप नहीं झुठला सकते। मैं तो बस हंकार के बारे में जानना चाहता हूँ, और वो भी प्रूफ के साथ। देखिए, उसका प्रूफ तो नहीं है, क्योंकि उसे जो भी देखता है वो दोबारा जिंदा नहीं बचता, वो रूप बदलने में सक्षम है। हंकार एक ऐसा हैवान है जिसे इंसानों को मारना पसंद है। मुझे तो लगता है आपको तब यकीन होगा जब आपका पहली बार हंकार से सामना होगा, ग्राम प्रधान नरेश राम ने कहा। आपका मानना है कि हंकार इंसानों को मारता है, लेकिन साथ ही आपका यह भी मानना है कि वो रूप बदलने में सक्षम भी है। लेकिन उस रात जब मुझे जंगल में इस गांव के एक व्यक्ति तारा की लाश मिली थी, तब उसके गले पर तो कोई भी ऐसा निशान नहीं था जिससे ये पता चल सके कि उसे ऐसे किसी जानवर ने मारा है जो इंसानों का खून पीता है। हो सकता है तारा के मर्डर के पीछे किसी इंसान का हाथ हो, अर्जुन ने सवाल किया। अर्जुन की इस बात पर एक पल के लिए वहां पर मौजूद सभी लोग सोच में पड़ गए, क्योंकि अर्जुन की इस बात में साथ ही अर्जुन इस बात की ओर भी इशारा कर रहा था कि तारा को किसी हंकार ने नहीं मारा, बल्कि उसका मर्डर हुआ है। हाँ, तो बहुत कुछ हो सकता है जिसका वक्त फैसला करेगा। खैर, अब हमें आज्ञा दीजिए। ऐसा कहते ही ग्राम प्रधान नरेश राम के साथ सभी लोग वहां से चले जाते हैं।
क्या सच में कोई अहंकार है, और अगर हाँ तो वो सबके सामने क्यों नहीं आता?